सीएम विष्णुदेव साय आज बैठक करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग की बैठक होगी। गर्मियों में पानी की आपूर्ति को लेकर मुख्य रूप से बैठक बुलाई गई है। लोक स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक होगी। विभाग के आला अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो आप ये देखिए कि गर्मियां शुरू होते ही जो पानी की समस्या है वो देखने को मिलने लगती है। खासतौर पर वो इलाकों में ज्यादातर समस्या देखी जाती है जो ऊंचे इलाके होते हैं और वहां पर पानी की सप्लाई को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, विद्युत माफ कीजिएगा पानी आपूर्ति को लेकर, जल आपूर्ति को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेने वाले हैं। अंबिकापुर से खबर है जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगा डांड गांव में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से जहां पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगा डांड गांव में ये कार्रवाई की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जी बिल्कुल, उदयपुर वन क्षेत्र में जो है वन विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार जो है लोग हैं वन भूमि की जो जमीन है उस पर जो है काबिज हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके अवैध निर्माण जो है शुरू कर देते हैं। इसी तरह का मामला जो है मृगाडांड में देखने को मिला था, जिसके बाद जो है वन विभाग की टीम लगातार नोटिस देती रही। बैगा यादव नाम का शख्स था, वो धीरे धीरे करके वन भूमि पर कब्जा कर घर बनाने लगा था और जब वो नोटिस के बाद भी जब वो नहीं माना तो वन विभाग की टीम जो है बुलडोजर लेकर पहुंची और उसके घर को जमींदोज कर दिया है। और इसके साथ ही जो है एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि वन भूमि पर जो है पट्टे की लालच में लगातार जो है ग्रामीण इलाकों में जो है इस तरह के कब्जा देखने को मिलता है और इसके बाद जो है इस पर अवैध निर्माण करके उस पर काबिज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि अवैध तरीके से जो काबिज हो जाते हैं उनको हटाया गया है और यहाँ पर एक्शन लिया गया है वन विभाग की तरफ से। चलिए अब आगे बात करेंगे अन्य खबर की, जहां कांकेर में तेज रफ्तार का कहर बरपा है। वाहन नदी में जा गिरा, गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। अंतागढ़ के पास खंडी नदी में गाड़ी गिरी है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। बड़ी खबर है कांकेर से, जहां पर तेज रफ्तार वाहन नदी में जा गिरा और गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। जहां अंतागढ़ के पास खंडी नदी में गिरी गाड़ी और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। रायपुर से खबर है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर युवक का शव मिला है। नाले में मिला युवक का शव, मौके पर एक बाइक भी मिली है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है, रायपुर से एक्सप्रेसवे पर युवक का शव मिला। नाले में युवक का शव मिला है। मौके पर एक बाइक भी मिली है, जहां हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। और अब बालोद से खबर है, जहां पर चाकू लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। लोगों में दहशत फैलाने के लिए बदमाश ने चाकू दिखाते हुए वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश में जुट गई है। खबर बालोद से है, चाकू लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों में दहशत बनी हुई है। दहशत फैलाने के लिए बदमाश ने चाकू दिखाते हुए ये वीडियो बनाया था और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। और अब ये वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर है बलौदा बाजार से, जहां शिक्षक ने कई बच्चों को बेरहमी से पीटा और बच्चों की पीठ पर मारने के निशान भी पाए गए हैं। न्यूज़ 18 पर छात्रों का दर्द छलका। शिक्षक ने छात्रों को छड़ी से बुरी तरह पीटा था। शुक्रवार को छात्रों की पिटाई की गई थी। खपरेडीह के पूर्व माध्यमिक शाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, आप मारना बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों को और बिल्कुल प्रतिबंधित भी है, लेकिन देखा जाता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पिटाई की जाती है स्कूल में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो शुक्रवार का है, जब
कुम्हारी स्कूल से कुछ दूर लगे कपड़े स्कूल है, जो शिक्षक है रोहित पटेल, उनके द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई। इसमें एक ही बच्चे नहीं बल्कि 3 से 4 बच्चे हैं जिनके साथ छड़ी, जो कनेर की छड़ी है, उनसे मारपीट की गई है। और मारा तो इतना मारा है कि देख सकते हैं कि बच्चे के जो पीठ पर फोड़े भी आ चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बच्चे ने शिक्षक पर आरोप भी लगाया है कि जो शिक्षक है रोहित पटेल, वो जब लघु शंका की छुट्टी थी उस दरमियान बच्चों को थोड़ा सा देर हो गया, जिसके बाद शिक्षक का जो गुस्सा छलका और अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और बच्चे को भी मारपीट कर दिए। हालांकि इस पूरे मामले पर जो शिक्षा विभाग है वो जांच कर रही है और जांच आने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ऐसे शिक्षकों पर किस तरह से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अभी इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं रायपुर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में वे शामिल होने वाली हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती पर्व पर यह आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज विधायकों की पाठशाला होगी। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंच चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रायपुर में कई सारे कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही साथ आज विधानसभा के रजत जयंती पर्व में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं और इस रजत जयंती वर्ष पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्बोधन होने वाला है। तो रायपुर पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां पर तमाम पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की गई है। घर के आंगन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। बेलदार पारा अंडर ब्रिज के पास कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर जांजगीर चांपा से आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध शराब को लेकर यह कार्रवाई हुई है। घर के आंगन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। बेलदार पारा अंडर ब्रिज के पास ये कार्रवाई हुई है, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको जांजगीर चांपा से दे रहे हैं, जहां पर अवैध शराब को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। घर के आंगन से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। बेलदार पारा अंडर ब्रिज के पास ये कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर जांजगीर चांपा से है। और अब दंतेवाड़ा से जानकारी है, जहां नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिदम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांजे की खेती करने पर ही कार्रवाई की गई है। गिदम ब्लॉक के समलूर गांव में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर गांजे की खेती की जा रही थी और जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो यहां पर एक्शन लिया गया और गांजे की खेती करने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो गांजा है उसे भी जब्त कर लिया गया है। गिदम ब्लॉक के समलूर गांव में यह एक्शन पुलिस ने लिया है। और अब खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर होटल ढाबों पर पुलिस की कार्रवाई। 19 होटल ढाबे पर पुलिस ने छापा मारा है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर ही कार्रवाई की गई है, जहां भाटापारा और ग्रामीण थाना इलाके में ये एक्शन लिया गया है। तो जानकारी बलौदाबाजार से आपको दे रहे हैं, जहां होटल ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 19 होटल ढाबे पर पुलिस ने छापा मारा। यहां पर बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई की गई है। भाटापारा और ग्रामीण थाना इलाके में एक्शन लिया गया है। और अब बात कोरबा की करेंगे, जहां पर संदिग्ध हालात में महिला का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या हुई होगी। पुलिस के घर के पास से खून लगे हुए ईंट भी मिले हैं। खबर कोरबा से है, जहां पर संदिग्ध हालात में महिला का शव मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। खबर बिलासपुर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए। डॉक्टर वंदना चौधरी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। नसबंदी के लिए 6000 रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर का ऑडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से।
और जांजगीर चांपा में यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी देवेश कुमार खरे से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और बाद में दोनों काफी करीब आ गए। इस दौरान देवेश ने लड़की को शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया। बाद में आरोपी ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि जान से मारने की धमकी भी देने लगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से। धमतरी पुलिस ने 20 लाख लूट कांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 19,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही एक पिस्टल भी यहां से बरामद की गई है। सभी आरोपी राजनांद गांव के ही रहने वाले बताए गए हैं। 20 लाख राजनांद गांव के व्यापारी सागर गांधी के थे और इस लूट की साजिश में सागर गांधी का पुराना और वर्तमान ड्राइवर भी शामिल था। वर्तमान ड्राइवर लूट के समय लूटी हुई कार को चला रहा था और इस वारदात में राजनांदगांव जिले का एक पूर्व सरपंच भी आरोपी बनाया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी लूट के बाद बालोद गए। वहां सभी ने नए कपड़े खरीदे, शराब पी, फिर राजनांदगांव चले गए। वहां सुनसान इलाके में रकम आपस में बांटने की तैयारी में थे और तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। बिलासपुर में अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी रेड पड़ी है, जहां आबकारी विभाग की टीम का तखतपुर कोटा में एक्शन लिया गया है। धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लहान भी बरामद किया गया। 6 ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम की रेड पड़ी है, जहां धूमा गांव के जंगल से महुआ शराब की बरामद की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये देखिए महुआ शराब बरामद की गई, इसे नष्ट भी किया गया। 6 ठिकानों पर आबकारी की टीम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इतना ही बड़ा बड़ा ड्रम। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। लंबे समय से नौकरी की बहाली की मांग को लेकर सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वेशभूषा में रैली निकाली। ये रिपोर्ट देखिए। भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु की वेशभूषा में ये जो लोग रैली निकाल रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बीएड के सहायक शिक्षक हैं, जिन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद से बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीएड सहायक शिक्षक नौकरी बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है वो भी सुनिए। युवा हैं सारे के सारे, फिर भी हम गांधीवादी विचारधाराओं का सम्मान करते हुए, सरकार का सम्मान करते हुए 100 दिन तक शांतिपूर्ण प्रकार से प्रदर्शन किया है। लेकिन अब नहीं, अब हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चल के अपना काम करेंगे। इसके दोषी हम नहीं है, सरकार है। दंडवत प्रणाम किया और नाना प्रकार से हम सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 100 दिन तक हमारा आंदोलन चला, अभी तक हमसे बातचीत करने नहीं आया। आज हमें रोड में लाकर फेंक दिया और विजय शर्मा जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस की गलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरकार का काम होता है गलती गिनाना नहीं होता। सरकार का काम होता है गलती को सुधारना और उस गलती को सुधार कर हमको न्याय दे। 3 महीनों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी जब उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रभावित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने खून से लिखे पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि नौकरी छूटने के बाद से ही प्रभावित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मेरे परिवार वाले सिर्फ ये कहते हैं मैम कि आपकी गलती नहीं है तो आपको न्याय लेकर के ही आना है। मैं अपने बच्चे को 2 बच्चों को छोड़ करके आज 3 महीने से संघर्षरत हूँ और मेरे परिवार वाले भी यही कहते हैं कि न्याय लेकर के ही आना। बीएड शिक्षक मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस फैसले के बाद बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। इन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने भर्ती विज्ञापन में दोनों योग्यताओं को मान्यता दी थी, फिर अब बीएड शिक्षकों को बाहर करना अन्यायपूर्ण है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जशपुर के मायाली में अधेश्वर महादेव के पास पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। शिव महापुराण कथा में तीसरे दिन भी लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी। कथा सुनने लोग सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबाओं ने भी विजय आदित्य सिंह जुदेव के साथ पहुंचकर शिव महापुराण की कथा सुनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी कथा सुनने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंची और इस दौरान वो भजनों पर झूमती हुई नजर आई। और ये देखिए, अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं रायपुर और ये उनका काफिला निकल रहा है। पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, चाक चौबंद कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और अब धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का जो काफिला निकल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उद्बोधन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और आज सभी को वे संबोधित करने वाली हैं। इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज रायपुर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं रायपुर और इस दौरान की ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति निकल रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंच चुकी हैं और सिलसिलेवार जो तमाम बैठकें होंगी और आज विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को संबोधित करने वाली हैं। ये पूरा काफिला जो निकल रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कितने कड़े इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर स्वागत के लिए भी कई गणमान्य पहुंचे हुए हैं और आज उद्बोधन कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगे और आज वे संबोधित करने वाली हैं सभी को और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आज विधायकों की पाठशाला लगने वाली है। किस तरीके से काम करना है, जनता की सेवा में किस तरीके से लगे रहना है और क्या पूरी एक प्रक्रिया, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इन तमाम विषयों के साथ ही साथ और भी कई अपने विचार भी साझा भी कर सकती हैं और हो सकता है कि कुछ एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आए इस पूरे उद्बोधन के बाद से। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रायपुर से आप देख रहे हैं जहां एयरपोर्ट पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां से अब उनका जो पूरा काफिला है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं रायपुर और इस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंच चुकी हैं। तो देखिए, रायपुर पहुंचने के दौरान आज विधायकों को विधानसभा में भी संबोधित करने वाली हैं और आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। निर्धारित कार्यक्रम हैं जिनमें वे शामिल होने वाली हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर विमान पहुंचा और ये यहां से पूरे काफिले के साथ राष्ट्रपति निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और विधानसभा में आज विधायकों को भी संबोधित करेंगी। ये जो आयोजन है विधानसभा के रजत जयंती वर्ष समारोह को लेकर आयोजित किया गया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।